सभी को जय जिनेंद्र। आज इस वीडियो में हम समंतभद्र स्वामी महाराज का परिचय देखेंगे। जो हमने जैन न्याय नामक ये श्रृंखला प्रारंभ की है, इसमें हमने पिछले वीडियो में आचार्य कुंद और उमा स्वामी महाराज का परिचय हमने देखा है। आज हम समंतभद्र स्वामी महाराज का यह विषय प्रारंभ करेंगे, क्योंकि समंतभद्र स्वामी महाराज का जैन दर्शन में प्रमुख योगदान और बहुत योगदान रहा है, इसलिए इसमें विषय ज़्यादा है। तो यह समंतभद्र स्वामी महाराज का जो परिचय है वो 2 वीडियो में हो पाएगा, 2 या 3 वीडियो में। तो हम प्रारंभ करते हैं स्वामी समंतभद्र, और इसके बाद में सिद्धसेन महाराज का परिचय आएगा। तो देखते हैं समंतभद्र स्वामी। यह आचार्य कुंद और उमा स्वामी के पश्चात जैन वाङ्मय की नीलांबर में कालक्रम से 2 जाज्वल्यमान नक्षत्रों का उदय हुआ। कौन? एक तो समंतभद्र भी और सिद्धसेन भी। इसके बाद में ये 2 नक्षत्र थे, स्वामी समंतभद्र और सिद्धसेन दिवाकर। स्वामी समंतभद्र प्रशुद्ध स्तुतिकार थे। बाद में कुछ ग्रंथकारों ने इसी विशेषण के साथ उनका उल्लेख किया है। अपने इष्ट देव की स्तुति के व्याज से उन्होंने एक और हेतुवाद के आधार पर सर्वज्ञ की सिद्धि की है। यानी जो समंतभद्र स्वामी महाराज हैं, इन्होंने सर्वज्ञ की सिद्धि भी की और दूसरी और विविध एकांतवादों की समीक्षा करके अनेकांतवाद की प्रतिष्ठा भी की। उनकी लेखनी का केंद्र बिंदु केवल अनेकांतवाद था। उसी के स्थापन और विवेचन में उन्होंने अपनी प्रांजल लेखनी का सदुपयोग किया। इसी से उनके ग्रंथों में अनेकांतवाद और फलितवाद नए, जो अनेकांतवाद का फलितवाद है, और सप्तभंगी का भी निरूपण मिलता है। उन्हीं ने जैन परंपरा में संभवतया सर्वप्रथम न्याय शब्द का प्रयोग करके जैन न्याय को स्थान दिया। तो दूसरी ओर न्याय शास्त्र में स्यादवाद को गुम्फित किया। ये स्वयंभू स्त्रोत के हमेशा मिलता है। तो ये इसमें आप ये समझिए कि न्याय शब्द का जो सर्वप्रथम जो शब्द है, ये शब्द प्रमुख रूप से हम ऐसा मान सकते हैं कि समंतभद्र स्वामी ने ही किया है और अनेकांतवाद की प्रतिष्ठा भी की, और उसी के आधार पर उसका जो फलितवाद है, जिसे हम सप्तभंगी कहते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। नए और सप्तभंगी कहते हैं, स्यादवाद कहते हैं, ये भी इन्होंने ही स्थापित किया है। इसके बाद में कह रहे हैं, उन्होंने ही सर्वप्रथम सर्वज्ञता की सिद्धि में नीचे लिखा अनुमान उपस्थित किया। यानी सर्वज्ञ की सिद्धि भी उन्होंने ही की है। तो क्या है? तो बता रहे हैं, सूक्ष्मांतर दूरार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचित् यथा अनुमेयत्वतोज्ञाति रीति सर्वज्ञ संस्थितिः। यह आत्ममीमांसा का श्लोक है। इसका अर्थ भी आगे बता रहे हैं, सूक्ष्म परमाणु वगैरह अंतरित राम रावण। देखिए, परमाणु जो सूक्ष्म होता है ऐसा, और अंतरित यानी जो आपसे कालातीत हो, ऐसे रावण आदि, राम रावण आदि। और दूरवर्ती किसे कहते हैं? जैसे सुमेरु पर्वत वगैरह। पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष हैं अनुमेय होने से। किसी न किसी के तो प्रत्यक्ष, हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, किसी के तो प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि वे अनुमेय हैं, अनुमेय होने से। जैसे अग्नि वगैरह, जैसे अग्नि है। अब अग्नि हमको पर्वत में नहीं दिख रही, लेकिन वह किसी न किसी के प्रत्यक्ष तो है, और उसको हम अनुमान से जान सकते हैं, धुएं के अनुमान से। ऐसे ही ये जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वह परमाणु हो, अब परमाणु दिखता नहीं है, लेकिन उसके कार्यों से हम उसका अनुमान कर लेते हैं। तो जैसे ये परमाणु, राम रावण, सुमेरु आदि, यह हमें नहीं दिखते, लेकिन फिर भी अनुमान का विषय बन जाते हैं, क्योंकि किसी के तो प्रत्यक्ष हैं। इस प्रकार सर्वज्ञ की सम्यक स्थिति होती है। इस कारिका को पढ़ने से सावर भाष्य की एक पंक्ति का स्मरण हो जाता है। सावर भाष्य क्या है? ये आपका जो मीमांसा दर्शन है, उसके जो प्रमुख सूत्र है, मीमांसा सूत्र अथवा द्वादश लक्षणी, उसके ऊपर ही जो भाष्य लिखा गया है, व्याख्या, वह सावर स्वामी ने लिखी है। तो उसका नाम क्या है? सावर भाष्य। अच्छा, इसके बाद में कहते हैं, भाष्य की सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट शब्द तथा कारिका में सूक्ष्म, आंतरिक और दूर शब्द
एक अर्थवाची हैं। इसका मतलब ये हुआ जैसे वहाँ भी सूक्ष्म शब्द आया साबर भाष्य में, यहाँ पर भी सूक्ष्म शब्द आया। साबर भाषा में व्यवहित शब्द आया तो यहाँ पर समंतरभद्र स्वामी ने अंतरित शब्द का प्रयोग किया। वहाँ पर विप्रकृष्ट शब्द आया तो समंतरभद्र स्वामी ने दूर शब्द का प्रयोग किया। ये सब एक अर्थवाची है, मतलब ये कहने का कि जो सबर स्वामी ने लिखा उसी को यहाँ पर समंतभद्र स्वामी ने भी उसका अनुकरण किया है। दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव झलकता है और ऐसा लगता है कि एक ने दूसरे के विरोध में अपना उपादन किया है। सबर स्वामी का समय 250 से 400 ईस्वी तक का अनुमान किया जाता है। स्वामी समंतभद्र का भी यही समय है। विद्वान जानते हैं कि मीमांसक वेद को अपौरुषेय और स्वतः प्रमाण मानते हैं। उनके मतानुसार वेद भूत, वर्तमान, भावी तथा सूक्ष्म, व्यभित और विप्रकृष्ट अर्थों का ज्ञान कराने में समर्थ है। इसी से वह किसी सर्वज्ञ को नहीं मानते। किंतु जैन वेद के प्रामाण्य को स्वीकार नहीं करते और जिनेन्द्र को सर्वज्ञ सर्वदर्शी मानते हैं। अतः समंतभद्र ने शबर भाष्य के विरोध में यदि सर्वज्ञ की सिद्धि हेतुवाद के द्वारा की हो तो कोई अयुक्त बात नहीं है। शायद इसी से शबर भाष्य के व्याख्याकार कुमारिल ने समंतभद्र की सर्वज्ञता विषयक मान्यता को खूब आड़े हाथों लिया और उसका परिमार्जन अकलंक देव ने अपने न्याय विनिश्चय में किया है। अच्छा देखिए, अब इसमें ये समझने का क्या है, समझने का ये है कि जब सबर भाष्य के शब्द और समंतभद्र स्वामी महाराज का ये सूक्ष्मांतर दूरार्था वाला जो श्लोक है, इसमें शब्द साम्य हैं, तो ऐसा लगता है कि जो, क्योंकि देखिए जो मीमांसक हैं वह वेद को अपौरुषीय मानते हैं कि वो किसी पुरुष की रचना नहीं है, पहली बात, और वेद को स्वतः प्रमाण मानते हैं। स्वतः प्रमाण का मतलब उसको किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि किसी व्यक्ति से वो प्रमाणित हो। परंतु जैन दर्शन में ऐसा नहीं है, वह वेद को भी प्रमाणिक नहीं मानते और सर्वज्ञ की सत्ता भी मानते हैं। ये लोग नहीं मानते मीमांसा की कोई सर्वज्ञ भगवान, कोई सर्वज्ञ, कोई इतना सामर्थ्यवान व्यक्ति हो सकता है जो स्वयं सर्वज्ञ हो। तो उनके ही निराकरण में जैसे उन्होंने ये तीनों विशेषण वेद की ली दी, वैसे ही इन्होंने तीनों विशेषण उन्हीं के हेतुवाद के रूप में। हेतुवाद का मतलब क्या है, तो विवादित हेतु की व्याख्या, यानी जो हेतु विवादित हो उनकी जो व्याख्या की जाती है उसे हेतुवाद कहते हैं। तो हेतुवाद के रूप में उन्होंने उन्हीं के शब्दों को उठाकर उनका खंडन किया, ये हम मानते हैं, तो इसीलिए उन्होंने उसका अनुकरण किया। और जब आगे चल के उन्होंने समंतभद्र स्वामी ने खंडन किया तो फिर उनका भी खंडन करने के लिए मीमांसा दर्शन के ही जो अगले आचार्य हुए कुमारिल भट्ट, जिन्होंने श्लोक वार्तिक लिखा, तो फिर उन्होंने फिर इनका खंडन किया समंतभद्र का। तो इस प्रकार से ऐसा चलता रहा। फिर इसके बाद में समंतभद्र का खंडन हुआ, फिर बाद में कुमारिल की समकालीन ही मान सकते हैं अकलंक स्वामी, फिर अकलंक स्वामी ने कुमारिल का खंडन किया अपने न्याय विनिश्चय में। तो ऐसा इसका विषय हमको समझना चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं। इस प्रकार समंतभद्र ने जैन न्याय की स्थापना करके उसे जो कुछ दिया उसे संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं। तो क्या कह दिया समंतभद्र स्वामी ने, तो कह रहे हैं जैन वाङ्मय की प्राण कौन है, अनेकांतवाद, और उसके फलित कौन है, सप्तभंगीवाद की प्रक्रिया को प्रदर्शित करके दर्शन शास्त्र की प्रत्येक दिशा में उनका व्यवहारिक उपयोग करने की प्रणाली को प्रचलित किया। यानी अनेकांत तो ठीक है, शब्द सुनने में आता था पहले भी, लेकिन फिर उसको जो सुव्यवस्थित रूप से प्रकट करना है, ये सब समंतभद्र स्वामी का ही ये योगदान रहा। इसके और चाहे सप्तभंगीवाद हो, इस प्रकार से अनेकांतवाद में अनेकांत में अनेकांत की योजना करने की प्रक्रिया बतलाई कि अनेकांत में भी अनेकांत है, उसको एकांत नहीं मानना चाहिए। जैसे हमने कहा अनेकांत से सिद्धि होती है और हम स्वयं एकांत का प्रयोग कर रहे हैं कि अनेकांत से ही सिद्धि होती, ऐसा नहीं, अनेकांत में भी अनेकांत लगाया, वो भी आगे दर्शाएंगे। प्रमाण का दार्शनिक लक्षण भी किया और फल भी बतलाया, ये भी समंतभद्र स्वामी महाराज ने किया। इसके बाद आगे कहते हैं श्यादवाद की परिभाषा भी स्थिर की। श्रुत प्रमाण को श्यादवाद और विस्कलित अंशों को नए बतलाया। देखिए, श्रुत प्रमाण को श्यादवाद और विस्कलित अंशों को नए बतलाया। इसका मतलब ये हुआ कि जो श्रुत अथवा जो शास्त्र होते हैं वह क्या हमारे लिए प्रमाणिक होते हैं, तो उनको कहा श्यादवाद, यानी कथनचित रूप से जो श्रुत जो प्रमाण है वह कथनचित रूप से प्रयोग करता है। और उसके विस्कलित अंशों को नए बतलाया। विस्कलित का मतलब ये समझ सकते हैं हम, एक देश जो अंश होते हैं उसको नए बतलाया। सुनय और दुर्नय
की व्यवस्था भी यहीं पर इन्होंने बतलाई कि सुनय क्या होता है, दुर्नय क्या होता है। तो इसका विवेचन भी आपको मिलेगा कि जो एकांत नय का कथन करे लेकिन अपेक्षाकृत ना हो तो वह दुर्नय होता है, और अपेक्षा सहित अगर नय का प्रयोग किया जा रहा है एकांत का तो भी वह क्या है, ग्रहणीय है। आचार्य इसके बाद में कह रहे हैं, आचार्य समंत्र भद्र की उपलब्ध रचनाओं में दार्शनिक दृष्टि से तीनों रचनाएं उल्लेखनीय हैं। कौन सी है दार्शनिक दृष्टि से? एक तो है आत्ममीमांसा, एक है युक्त्यानुशासन, इसके बाद एक है स्वयंभू स्तोत्र। तो ये तीन रचनाएं दार्शनिक दृष्टि से देखी जाती हैं। इन तीनों में भी आत्ममीमांसा विशिष्ट कृति है। सबसे विशिष्ट कौन सी है? आत्ममीमांसा। इसमें 114 कारिकाएँ हैं, 114 अथवा श्लोक हैं। अंतिम कारिका में कहा है कि सम्यक और मिथ्या उपदेशों के भेद को समझने के लिए इस आत्ममीमांसा की रचना की गई है। इसका प्रारंभ इसके नाम के अनुसार आपकी मीमांसा से ही होता है। पांचवी कारिका में अनुमान प्रमाण के द्वारा सर्वज्ञता की सिद्धि करके छठी कारिका में कहा है कि वह सर्वज्ञ जिनेन्द्रदेव तुम ही हो। मतलब कि जो आप मीमांसा का मतलब होता है जिज्ञासा, है तो, अथवा परीक्षा, एक प्रकार परीक्षा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपकी परीक्षा की गई है आत्ममीमांसा में, उसके विषय में जिज्ञासा की गई है। फिर ये जिज्ञासा करके फिर छठवीं कारिका में स्थापित किया गया कि सर्वज्ञ तो जिनेन्द्रदेव आप ही हो, क्योंकि आप में राग देश आदि का अभाव है। तो इस प्रकार से सिद्धि की गई है। इसके बाद में कहते हैं, क्योंकि तुम निर्दोष हो, तुम्हारे वचन युक्ति और शास्त्र से अविरुद्ध हैं, और युक्ति और शास्त्र से अविरुद्ध इसलिए हैं कि आपके द्वारा प्रतिपादित मोक्षादि तत्व प्रमाण से बाधित नहीं होते, क्योंकि आपकी जो बातें हैं बाधित नहीं होती हैं और आप में किसी प्रकार का राग द्वेष आदि दोष भी नहीं है। जबकि आपके मत से बाह्य एकांतवादियों का एकांत तत्व प्रत्यक्ष से बाधित है। यानी आपके जो विपरीत हैं एकांतवादी, उनके जो तत्व होते हैं वो बाधित हो जाते हैं प्रत्यक्ष से, परंतु आपकी बात में जो है वचन है वो बाधित नहीं होते। इसलिए हम आपको सर्वज्ञ कहते हैं, क्योंकि एकांतवाद में ना तो परलोक ही बनता है और ना पुण्य पाप कर्म ही बनते हैं। क्योंकि जो एकांतवादी होता है उनके यहाँ पर कोई भी चीज़ें ना परलोक की सिद्धि हो पाती है ना पुण्य पाप आदि की। इसके बाद में कहते हैं, इस प्रकार से आदि की 8 कारिकाएँ के द्वारा भूमिका बांध कर समंत्र भद्र ने सबसे प्रथम भावैकांत और अभावैकांत की समीक्षा की है। उसके पश्चात परस्पर निरपेक्ष उभयकांत और अवाच्यकांत में दोष आपादन किया है। यानी आप एकांत से भाव माने अथवा एकांत से अभाव रूप पदार्थ को माने तो भी गलत है, और अगर आप उभय रूप भी मान रहे हैं लेकिन एकांत से निरपेक्ष मान रहे हैं तो भी वो गलत है। और अवाच्य एकांत है, आप कह रहे हैं कि उसका कथन नहीं किया जा सकता, ऐसा एकांत से कह रहे हैं पदार्थ को, तो ये भी अवाच्य एकांत। तो इस सबका क्या किया, निराकरण किया। पुनः वह आगे लिखते हैं, हे जिनेन्द्र, आपके मत में वस्तु कथनचित सत ही है, कथनचित असत ही है, और कथनचित सतसत ही है, और कथनचित अवाच्य भी है। ऐसा नए दृष्टि से है, सर्वथा नहीं। मतलब ये कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि, आपकी जो साहित्य है, आपका जो ज्ञान है, उस दृष्टि में जैन साहित्य में पदार्थ कथनचित रूप से सत हो सकता है, असत हो सकता है, उभय हो सकता है, वाच्य भी हो सकता है, लेकिन आपको पूर्णतः ऐसे ही तो सर्वथा नहीं होता ऐसा। इसके बाद कहते हैं, अर्थात ना कोई सर्वथा सत ही है, ना सर्वथा असत ही है, और ना सर्वथा अवाच्य ही है, किंतु स्वरूप की अपेक्षा वस्तु सत है और पर रूप की अपेक्षा वस्तु असत। यानी अपने स्वरूप में देखा जाए तो वस्तु सत है, लेकिन दूसरे की अपेक्षा देखा जाए तो वस्तु असत हो जाती है। तो इस प्रकार से दोनों ही चीज़ें समझना चाहिए। यदि ऐसा नहीं माना जाता तो कोई भी वादी इष्ट तत्व की व्यवस्था नहीं कर सकता, क्योंकि वस्तु की व्यवस्था स्वरूप के उपादान और पर रूप के त्याग पर ही निर्भर है। यदि वस्तु को स्वरूप की तरह पर रूप से भी सत माना जाए तो चेतन के अचेतन होने का प्रसंग आता है। देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर आप एकांत से सत ही मानते हैं तो पर रूप की अपेक्षा भी वो सत हो जाएगा। अगर सत हो जाएगा तो फिर अचेतन जो है वह भी चेतन हो जाएगा। आप ऐसा समझिए कि हमने कहा ये जीव क्या है, सत है। अब आप इसको हमेशा बिल्कुल नित्य रूप से सत्य ही माने कि ये जो पदार्थ है, जीव है, वो सत है। अब वो अगर सत्य है तो फिर जो सामने घट रखा हुआ है तो फिर वो भी चेतन होगा। तो हमको ये मानना चाहिए ना कि इस घट की अपेक्षा से असत है, परंतु जो एकांत से मानेगा तो फिर घट को भी चेतन होना पड़ेगा। तो इसमें समस्या आती है।
यदि वस्तु के स्वरूप की तरह पर रूप से भी सत माना जाता है तो चेतन का चेतन होने का प्रसंग आता है। ये चीज़ दूसरी बात, यदि वस्तु को पर रूप की तरह स्वरूप से भी असत माना जाए तो सर्वथा शून्यता का प्रसंग आता है। अब ये कह रहे हैं, अगर उल्टा लगाएं कि अगर हम माने कि पर रूप के, अगर हम द्रव्य को असत ही माने, तो अगर आप असत ही मानेंगे पर रूप की अपेक्षा से, तो अब घट क्या है आपका, घट आपका चेतन है, तो फिर आपका जो जीव है वो भी अचेतन हो जाएगा। अब जब ये भी अचेतन हो जाएगा तो फिर सर्वथा शून्यता का प्रसंग आएगा, जब सब एक दूसरे की अपेक्षा से असत होते रहेंगे पूर्णतः बिल्कुल नित्य रूप से। क्योंकि देखिए, अपेक्षा से मानने में समस्या नहीं है, पूर्णता मानेंगे तो समस्या है, तो उसकी अपेक्षा से ये भी असत होगा। तो इसीलिए अपेक्षा से माने कोई समस्या नहीं, सर्वथा मानेंगे तो फिर इसमें ये समस्या आती है। और सर्वथा शून्य यानी सब कुछ शून्य हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के अपेक्षा से फिर सभी शून्य हो गया। ऐसा इस तरह आचार्य समंत्र भद्र ने सप्तभंगी में आद्य 4 भंगों का उपादन करके लिखा है। इसके बाद कहते हैं, शेष 3 अंग भी उक्त नई योजना से लगा लेने चाहिए। देखिए, अंग तो यहाँ पे 3 ही बताए हैं, परंतु और भी जो अंग हैं वह भी अपनी अपेक्षा से लगा लेना चाहिए। जैसे अस्ति स्याद नास्ति, अस्ति नास्ति, है ना, और अवाच्य, इस प्रकार से। अब इसके अपेक्षा से और भी 3 हमको लगा लेने चाहिए, इनको जोड़ करके, तो आगे बता रहे हैं। तो ये मुनिंद्र आपके मत में कोई विरोध नहीं है। आगे कहते हैं, भावैकांत अभाव एकांत के ही तरह आगे अद्वैत एकांत, द्वैत एकांत, नित्य एकांत, अनित्य एकांत, भेद एकांत, अभेद एकांत, दैववाद, पुरुषार्थवाद, हेतुवाद, आगमवाद आदि एकांतवादों की समीक्षा करके अंत में नई दृष्टि से सबका समन्वय करते हुए अनेकांतवाद की सर्वत्र स्थापना की है। इन एकांतवादों में संभवतया उस समय के सभी दर्शनों का समावेश हो जाता है, और इस तरह समंत्रबद्ध ने अनेकांतवाद की स्थापना के व्यास से सभी दर्शनों की समीक्षा की है।